Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आमिर खैरवाफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आज के इस टॉपिक में हम लास्ट वीडियोस में हमने बात की है इलाज के तरीक़ेकार असाबी उज़लाती को उज़लाती साबी किया, उज़लाती साबी से उज़लाती गुद्दी, यानी कि एक तहरीक उससे अगली तहरीक का हमने इसका इलाज किया। तो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मूला फौरी असर के लिए। तो व्यूवर्स, ये सिर्फ आपने एमरजेंसी के तौर पर करना है, लेकिन बाद में आपने फिर क्लॉकवाइज चलना है, कोई भी इलाज करना है। तो ये व्यूवर्स, फार्मूला फौरी असर के लिए ऐसा एमरजेंसी के तौर पे करना चाहिए, बाद में असूल के मुताबिक यानी अगले या उससे अगले दर्जे पर इलाज करें। मसलन हैज़ा जो कि असाबी उज़लाती मर्ज़ है, गुद्दी उज़लाती अदविया से फौरी अफाका हो जाता है। हैज़ा का कोई आपके मरीज़ है तो आपने फौरी वक्त पे वो गुद्दी उज़लाती दे देना है। बाद में जब मर्ज़ कंट्रोल हो जाए तो फिर क्लॉकवाइज यानी कि असाबी उज़लाती है तो उज़लाती साबी कर दें, यानी दौरान खून को सीधे रास्ते चलाने की कोशिश करें। मर्ज़ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज तहरीक से पैदा होती है। कीमियाई तहरीक में अज़ू अपनी मखसूस किल्लत का अखराज इसी अज़ू की मशीनी तहरीक से करेगा। हमेशा तस्कीन वाले अज़ू को तहरीक दें, इंशाल्लाह इस फार्मूले पर काम करने से नाकामी ना होगी। तो व्यूअर्स, आप आम रूटीन में तो इस तरह करते हैं, असाबी उज़लाती को उज़लाती साबी को उज़लाती गुद्दी, इस तरह एक एक तहरीक अगली कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास एमरजेंसी हालात में कोई मर्ज़ आ जाता है, कोई मरीज़ आ जाता है, तो एमरजेंसी के तौर में आपने 2 दर्जा छोड़ के उसका इलाज करना है। जैसे कि हैज़े की मैंने मिसाल दी है, साबी उज़लाती है तो उसको वैसे उसका क्लॉकवाइज चलेंगे तो उज़लाती साबी होगा, उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती। इसका हमने 2 दर्जा छोड़ के गुद्दी उज़लाती इलाज करना है। तो जब मर्ज़ कंट्रोल हो जाए फिर आपने क्लॉकवाइज लेके चलना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की इस छोटी इस वीडियो में आपको ये जो इसका तरीक़ेकार का सुनहरी असूल है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में लाज़मी याद रखिए। जज़ाकल्लाह। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.